पिछले एपिसोड में हमने रांची से लेकर धनबाद तक का सफर किया। झारखंड की रॉ ब्यूटी और इंडस्ट्रियल हेरिटेज को एक्सप्लोर करते हुए अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स ने हर रूट और टेरेन को आसानी से पार किया। अपनी बेस्ट इन क्लास ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी का प्रदर्शन करते हुए अब सफर हम बढ़ाते हैं नए शहरों की तरफ। धनबाद से कलकत्ता तक का सफर शुरू होता है और अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स के रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ड्राइवर्स ने इस रूट पर कॉन्फिडेंट और स्मूथ ड्राइव का मजा लिया। इनकी एडवांस ट्रेड डिजाइन और स्टर्डी साइडवॉल ने हर टेरेन पर अपना जलवा दिखाया, ensuring a seamless journey। और फिर हम आते हैं कलकत्ता की तरफ, एक शहर जो अपनी रिच हिस्ट्री और यूनिक कल्चर के लिए मशहूर है। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से लेकर आज तक कलकत्ता ने आर्ट, लिटरेचर और रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स में अपने शहर को एक एपिसेंटर बना दिया और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई। विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और यहाँ के एज ओल्ड ट्रैम्स इस शहर के हेरिटेज की एक झलक देते हैं। यहाँ हर कोना एक कहानी है और अपोलो एंड्यूमैक्स के साथ हम इस कहानी के हिस्से बनाते हैं, नए मोड और एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ते हुए। और अब बात करते हैं कलकत्ता की एक ऐसी मिठाई की जो सिर्फ बंगाल में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, रसगुल्ला। ये सॉफ्ट स्पॉन्जी डिलाइट बंगाल के कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस मिठाई की खासियत सिर्फ इसके टेस्ट में नहीं बल्कि एक यूनिक टेक्निक में भी है। और एक फन फैक्ट, उड़ीसा और बंगाल के बीच एक स्वीट बैटल भी हुआ था जिसमें दोनों ने क्लेम किया कि रसगुल्ला की ओरिजिन उनके यहाँ की है। आखिर में बंगाल ने जीआई टैग जीत के अपने रसगुल्ले को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिलाई। रसगुल्ला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, सॉफ्ट आउटसाइड बट रूटेड इन ट्रेडिशन एंड प्राइड। हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर गोविंद चंद्र दास ने ये इन्वेंशन किया 1868 में। तब उनको उम्र करीबन 17-18 साल होगा। एक छोटा सा हटमेंट में एक दुकान, मिठाई का दुकान बनाया। चाशनी में चाशनी बनाए और छेना का बॉल बना के उसमें बॉईल करना शुरू किया। वो छेना का जो बॉल्स वो टूटता था। बॉइलिंग का जो राइट कंसिस्टेंसी उनको मिल गया कि रसगुल्ला कभी गाय का दूध का सिवा किसी और भैंसा दूध या किसी और दूध से नहीं बनता है। इनके लिए प्योर गाय का दूध चाहिए और इनका एक पैरामीटर है फैट का ज़रूरत। ज़्यादा फैट होने से भी रसगुल्ला अच्छा नहीं बनता है। ग्लोबली सब जानता है कि कैसीदास फैमिली इज़ द इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला। कोलकाता को अलविदा कहकर ट्रक ने अपनी अगली मंजिल की तरफ सफर बढ़ाया, आसनसोल, दुर्गापुर के रास्ते से गुजरते हुए। ये जर्नी अपने साथ नए चैलेंजेस और रोड कंडीशंस लेके आई, लेकिन अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स ने अपनी बेस्ट इन क्लास ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप दिखाया। हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये टायर्स कम स्टॉप्स लेते हैं जिससे एफिशिएंट बनता है हमारा सफर। दुर्गापुर को पीछे छोड़ते हुए हम आसनसोल में प्रवेश करते हैं, एक और इंडस्ट्रियल हब जो अपनी कोल माइंस और रिच हेरिटेज के लिए जाना जाता है। इस सफर में अपोलो एंड्यूमैक्स ने हमेशा की तरह ड्राइवर्स को स्मूथ और रिलायबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो दिया ही, इंश्योर किया कि हमारी जर्नी इजी और मैनेजेबल हो। आसनसोल के सफर में हमने यहाँ की मंडी का एक नज़ारा देखा जो सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि समाज का भी एक अहम हिस्सा है। ये मंडियाँ लोगों के लिए सिर्फ सामान बेचने और खरीदने का स्थल नहीं बल्कि यहाँ हर दिन नए आइडियाज़, नए रिश्ते और एक कल्चर एक्सचेंज होता है। किसान अपने फसलों को यहाँ लेकर आते हैं और ये मंडी इनकी मेहनत और उम्मीदों की तस्वीर को उजागर करती है। आम इंसान के लिए ये जगह उनके रोज के ज़रूरी सामान के साथ साथ एक दूसरे से मिलने का विश्वास भी दिलाती है। मंडी की ये चहल पहल और लोगों का मिलजुल के काम करना इस शहर के सोच और जीवन को एक रिदम में
बांध देती है। आसनसोल को पीछे छोड़कर हमारा ट्रक पटना की तरफ चल पड़ा। एक नया शहर और एक नया सफर। रास्ते में अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने अपनी बेस्ट इन क्लास ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप का कमाल दिखाया, जिसने ड्राइवर्स के लिए ये लंबा सफर और भी आसान बना दिया। टायर्स की हीट शील्ड टेक्नोलॉजी ने कम स्टॉप्स से हमारा फ्यूल भी बचाया, सफ़र एफिशिएंट भी बनाया और पूरा सफ़र काफ़ी फ़ायदेमंद भी हुआ। पटना के पास पहुंचते ही एक शहर की विभिन्नता और उसके ऐतिहासिक महत्व हमारे सामने आ गया। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर बिहार की राजधानी के साथ साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस नए शहर में आगे का सफर और भी एक्साइटिंग होने वाला है। पटना में हमारी मुलाकात हुई एक बहुत ही खास GI टैग प्रोडक्ट से, मखाना। ये छोटे सफ़ेद मोती सिर्फ स्नैक्स नहीं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा भी है। मान्यता है कि ऋषि मुनि भी प्राचीन समय में इनके इस्तेमाल करते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार के लोग मखाने को अपना सुपर फूड कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कहा जाता है कि शादियों में जब तक मखाने का रायता ना हो तब तक थाली संपूर्ण नहीं मानी जाती। और यही चीज़ मखाने को बिहार की शादियों और रस्मों का एक इनसेपरेबल हिस्सा बना देते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ हमारा ट्रक निकल पड़ा और ये सफ़र अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स के साथ और भी बेहतरीन होता गया। इन टायर्स की स्टर्डी वॉल ने सफ़र को स्मूथ बनाया, जबकि उनके पैटर्न चेंजिंग ट्रेड डिज़ाइन ने हर मोड़ पर ग्रिप और स्टीयरेबिलिटी का कमाल दिखाया। ड्राइवर्स ने भी इन टायर्स की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जो उन्हें इस चैलेंजिंग रूट पर कॉन्फिडेंस के साथ चलने का मौका देते हैं। रास्ते में हमें खूबसूरत क्षेत्र और गांव दिखाई दिए, जो इस सफ़र को और भी यादगार बनाते हैं। मुजफ्फरपुर के नज़दीक पहुंचते ही हमने सुना कि ये शहर अपनी सुपारी और मिठाइयों के लिए मशहूर है। इस शहर का रिच कल्चर और लोकल बाजार यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का प्रतीक है। हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है, लेकिन अगला पड़ाव अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम नज़ारा देखेंगे खूबसूरत पहाड़ियों का, गंगटोक, सिलगुड़ी और गुवाहाटी की पहाड़ियों का। लेकिन ड्राइवर्स ने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी ज़बरदस्त बारिश का सामना करना पड़ेगा। ये बारिश उनके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनके सफ़र को एक और नया रंग भी देती है। क्या वो इस बारिश को पार कर पाएंगे? देखिए अगले एपिसोड में।